साथियों, ये बात है 20 जून 2013 की, जब मैं हंसता खेलता और दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा मेरी रीढ़ की हड्डी में हुए ट्यूमर की न्यूरो स्पाइन सर्जरी कराने। और जब 21 जून को मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया और उस 8 घंटे की सर्जरी में डॉक्टर के द्वारा हुई मिस्टेक या लापरवाही की वजह से कैसे मेरी ज़िंदगी मौत से भी बदतर हो गई, बात करने वाला हूँ मेरी 26 साल की ज़िंदगी के बारे में, जो मेरे लिए और आपके लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। अगर आपके जीवन में कोई छोटा मोटा दुख है या कोई बड़ा भी दुख है, तो मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, किसी भी प्रकार की समस्या मेरी ये कहानी सुनने के बाद में बहुत सामान्य और बहुत छोटी लगने लगेगी। और जो मैं कहानी अपनी बता रहा हूँ उसका पर्पज़ भी ये कि कई लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, तो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर, छोटे छोटे दुखों को लेकर सुसाइड जैसे कदम उठा लेते हैं। फिर चाहे वो रिजल्ट ख़राब होने के लिए हो, चाहे फिर वो गर्लफ्रेंड छोड़ने का रीज़न हो, या फिर लोगों के कोई कहने पर हो, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव हो, स्ट्रेस हो, डिप्रेस हो, उसमें जो है वो सुसाइड के बारे में सोच लेते हैं। अगर आप मेरी दुख और समस्या को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है अपने जीवन में। कैसे दुखों को हैंडल किया जाता है, कैसे समस्याओं का सामना किया जाता है, वो आज मेरी कहानी से आपको सीखने को और सुनने को मिलेगा। यही आशा करता हूँ कि मेरी ये कहानी आप ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को और दुखों का डट कर सामना करेंगे। दोस्तों, मेरा जन्म हुआ 20 जून 1996 को, और जब मेरा जन्म हुआ वो भी गलत समय पर हुआ, जब पंडित ने कहा था कि अगर ये बच्चा स्वस्थ रह गया तो ये जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करेगा, अगर स्वस्थ रह गया तो। लेकिन साथियों, मैं जन्म से लेकर आज तक शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रह पाया हूँ। मानसिक रूप से मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन शारीरिक रूप से मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं रहा हूँ अपनी 26 साल की उम्र में। जब मेरा जन्म हुआ तो धीरे धीरे जब मैं बड़ा होने लगा, जब मैं साल 2 साल 3 साल का हुआ तो मैं लगातार बीमार रहता था। और मैं घर का, मैं आपको बता दूं, बहुत लाडला था, बहुत प्यार मिला मुझे और आज भी मिल रहा है, और उसी प्यार की वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। तो जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा होने लगा, मेरे साथ बीमारियों और समस्या बढ़ने लगी। तो मेरे जो माता पिता हैं उन्होंने खूब डॉक्टरों को दिखाया, और जब तो छोटी मोटी समस्या होती थी, कुछ निमोनिया टाइप होता था, कुछ और होता था, लेकिन मैं वैसा बीमार रहता था। जब मैं 4-5 साल का हुआ तो बहुत प्यारा था, बहुत लाडला था। परिवार और आसपास के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे और आज भी करते हैं। तो मैं जब 5 साल का हुआ तो मेरी कमर में दर्द होने लगा अचानक ही। और जब कमर में दर्द होने लगा तो आपको पता है गांव में कोई ज़्यादा ध्यान देता नहीं है कि ऐसे ही हो गया होगा। जब मैं 6 साल का हुआ तो वो दर्द बढ़ने लगा और धीरे धीरे मेरे पैरों में सूनापन बढ़ने लगा, और फिर साल 6 महीने में सूनापन बढ़ने लगा, और फिर मेरा चलना फिरना बंद हो गया मेरी 7 साल की 7.5 साल की उम्र में। जब मैं 4th-5th में पढ़ता था तो जब मेरे पैर अचानक चलना बंद हो गए तो उस समय ऐसी बीमारी बहुत कम देखने को मिलती थी। मतलब न के बराबर ही, हाथ के समय तो पैरालाइज्ड अटैक और शरीर का, मतलब नीचे का शरीर का सूनापन हो जाना, ये बहुत लोगों में होने लगी। जिस टाइम बिल्कुल बहुत कम लोगों में होती थी, मतलब सुनने को नहीं मिलता था। तो उस समय मेरे परिवार ने ऐसी बीमारी देखी। तो मेरी जो दादी थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी दादी को लगा कि शायद अब ऐसी बीमारी उन्होंने देखी नहीं है कि क्या हो गया इसको, और उन्होंने जो है उनके मन में उन्हें एक चिंता सी, टेंशन सी हो गई कि मेरा जो पोता है वो ठीक होगा कि नहीं। तो उनको सदमा लग गया उस वजह से, और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहने लगा, और उनके साथ बहुत सारी जो चिंता से, आपको पता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो उस समय वो मेरी दादी जो है मेरे बीमार होने की वजह से सदमे में चली गई। एक तरफ मैं अस्पताल में भर्ती था और दूसरे तरफ मेरी दादी भर्ती थी। तो जब ऑपरेशन तो मेरी दादी के सामने हो गया था, सवाई मानसिक अस्पताल जयपुर का, उसमें मेरी पहली न्यूरो स्पाइन सर्जरी हुई। उससे पहले मैं कई जगह दिखा चुका था गांव में, आपको पता है, कई देवता वगैरह बहुत सारी जो है अंधविश्वास रहते हैं, उनमें लगा रहता है। तो वहाँ पर भी मैंने खूब, मेरे परिवार वालों ने खूब ट्राई किया, हर जगह दिखाया। लेकिन जब मैं ठीक नहीं हुआ तो फिर मेरी सवाई मानसिक अस्पताल, जैसे मैंने बताया, वहाँ पर मेरी सर्जरी हुई। और सर्जरी होने के बाद में उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ठीक हो जाऊँगा या चलने लग जाऊँगा, तो किसी को उम्मीद नहीं थी। और मेरी दादी सदमे में थी, तो वो मेरी दादी उस समय मेरी सदमे के लगने की वजह से वो 6 महीने में जो है वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और उसके बाद में मैं 3-4 महीने बाद में मैं चलने लगा, ठीक हो गया मैं। और उस समय काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जिसके ठीक होने की उम्मीद न के बराबर थी,
और उस समय हम बहुत खुश थे और मैं बिल्कुल ठीक हो गया, चलने फिरने लगा। कुछ पैर में थोड़ी सी लांस थी और कोई ज़्यादा समस्या नहीं थी। तो मैं वहाँ से मैंने आगे पढ़ाई की 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मैंने 12th पूरी कर ली। और जब 12th पूरी करने के बाद में परीक्षा देने के बाद में जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो वहाँ पर मेरा अचानक जो है कमर में दर्द होने लगा, पैरों में वापस वही सूनापन, क्योंकि मेरा जो बचपन में जो सर्जरी हुई थी ट्यूमर की, वो ट्यूमर पूरी तरह से डॉक्टर ने सही नहीं किया था। तो फिर वो जो है 8 साल बाद में मुझे दुख देने लग गई। तो फिर मैं जब 12th के बाद में मैंने सोचा कि चलो पहले तो ऑपरेशन हुआ ही था, इस बार भी न्यूरो स्पाइन सर्जरी करा लेते हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो मेरे माता पिता ने यही सोचा कि जल्दी से सर्जरी कराते हैं, छुट्टियां लगी है 12th के बाद में तो छुट्टियों में रिकवर हो जाएगा और वापस ये पढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा सोच के हमने फिर उसी डॉक्टर से जो मेरी 7 साल 8 साल की उम्र में उस डॉक्टर ने सर्जरी की थी, उसी डॉक्टर ने दोबारा से हमने विश्वास करके सर्जरी करवाई। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 20 जून 2013 को एडमिट हुआ था और उसी दिन मेरा जन्मदिन होता है और 21 जून को मेरी सर्जरी हुई। और जब मैं आपको बता दूं कि 20 जून को जब मैं एडमिट हुआ तो शाम को मुझे ऐसा लगा कि कुलदीप तेरी ज़िंदगी ख़राब होने वाली है। मन के अंदर ऐसा आया कि यार कुलदीप तेरे को यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन छोटा था तो भागने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कोशिश किया लेकिन अंदर से मतलब यार नहीं कैसे। और जब 21 तारीख को मेरी सर्जरी हुई, जब मैं ऑपरेशन थिएटर 8 घंटे के बाहर निकला, जब बेहोश था लेकिन अंदर मतलब आंखें तो नहीं खुल रही थी, लेकिन मन ही मन एहसास हो गया था कि कुलदीप तेरा नीचे का शरीर खत्म हो गया। और वही हुआ। आज मैं 21 जून 2013 के बाद से ही बेड रेस्ट पे हूँ और उसके साथ बहुत सारी समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। और जब 21 जून को मेरी सर्जरी हुई उसके बाद में डॉक्टर ने बताया कि ठीक हो जाएगा। वैसे ही जो ये न्यूरो स्पाइन सर्जरी होती है इसमें 3 महीने का समय होता है। अगर 3 महीने में रिकवर होने लग गया तो फिर रिकवर हो जाता है, नहीं तो फिर चांस कम हो जाएगा, क्योंकि न्यूरो जो सिस्टम होता है ना वो डैमेज मेरा हो गया था और वो डैमेज ऑपरेशन जो सर्जरी होती है उस समय हो गया था। अगर वो डैमेज 3 महीने में रिकवर हो जाता तो ठीक है, फिर रिकवर होता नहीं है। खैर हमें पता नहीं था, अब मुझे पता चला। तो 3 महीने बाद मेरा कोई मतलब आज तक कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है। मुझे सर्जरी करने के बाद समस्या बढ़ी है बल्कि घटी नहीं है। और जब फिर मेरी वहाँ से मैं 21 जून को 8 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, घर आया। घर आने के बाद में मेरा जो कैथेटर लगा होता है तो वो कैथेटर में कुछ इन्फेक्शन हो गया। बाथरूम के लिए लगा रहता है कैथेटर, तो उसमें इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये कैथेटर 15 दिन के लिए होता है। हमने उस कैथेटर को जो है कम से कम शायद 2 या ढाई महीने लगा रखा और उसके बाद में मेरे जो है शरीर में मतलब पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया। पूरा शरीर मतलब बहुत ज़्यादा सूजन आ गई, मतलब बचना मुश्किल हो गया था। अगर 10-5 मिनट में लेट हो जाता तो मतलब मेरी जान चली जाती, लेकिन जान तो नहीं जानी थी क्योंकि मुझे तो दुखों का सामना करना था। तो उस समय जैसे ही कैथेटर हटाया वहाँ से हॉस्पिटल में जाने के बाद तो ब्लड ऐसे बिल्कुल भयंकर आने लगा। डॉक्टर ने कहा कि क्या हो गया इसका, मतलब ये जिएगा कि नहीं जिएगा। लेकिन उसी ब्लड में उन्होंने फिर दोबारा कैथेटर लगाया और 6 महीने तक मेरा ब्लड रहा और धीरे धीरे मतलब मैं ठीक हुआ। और उस समय बाद से ही मेरे जीवन की जो समस्या है वो बढ़ने लगी। फिर आपको पता है जब कोई बैठा रहता है या लेटा रहता है तो उसके काफ़ी सारे बेड सोर हो जाते हैं। बेड सोर आपको पता चल जाएगा जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बेड सोर कितनी बड़ी समस्या होती है, कितना बड़ा दुख होता है आपको पता चल जाएगा। और आज भी मैं बेड सोर की समस्या से जूझ रहा हूँ, क्योंकि आज मेरे से ना तो उठा जाता, ना बैठा जाता, ना चला जाता। मैं ढंग से ना तो खा सकता हूँ, मैं हर चीज़ लिमिट का देखना पड़ता है। मैं पानी भी अगर पीता हूँ तो वो लिमिट का मेरे को देखना पड़ता है, क्योंकि सारी समस्या होती है। क्योंकि मैं खुद ही अपना काम नहीं कर पाता हूँ, मेरे माता पिता मेरी केयर करते हैं। खैर मैं मानता हूँ मेरी केयर बहुत ही अच्छी तरह से हो रही है, उसी वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। और जैसे मैंने बात की कि जीवन में दुखों का सामना करना जब आसान हो जाता है तब आपको जो आपका परिवार आपके साथ हो। आज मैं जब अपने माता पिता से बात करता हूँ, बैठता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे जो माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और उनकी वजह से ही आज मैं जो भी हूँ, जिंदा हूँ, वो आपके सामने हूँ, सब उनके माता पिता की वजह से हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर आपके जीवन में भी कोई दुख है या फिर समस्या है तो अगर आपका जो माइंड है वो प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में दुखों को बिल्कुल भी जो है कम कर लेंगे। मैं मानता हूँ जीवन तो दुख है ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आज हर लोगों के जीवन में कोई ना कोई समस्या है और रहेगी। हम समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन समस्या का समाधान हम अपने तरीके से ज़रूर निकाल सकते हैं। जैसे मेरा जीना बहुत मुश्किल है,
अगर आप मेरी रियल लाइफ की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जीना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज मैंने अपनी कैपेबिलिटी के बलबूते मेरे जीवन को बहुत मैंने सामान्य बना लिया है। अगर मैं किससे बात करता हूँ तो मैं लगता ही नहीं हूँ कि मैं बीमार हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर जीवन में दुख आते हैं, समस्या आती है, कोई बुरा होता है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ अच्छा भी होता है। और वो अच्छा देखने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा बारीकी से में ध्यान देना पड़ता है। वो कुछ समय लग सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ बुरे के साथ ज़रूर अच्छा आता है। और ये मैंने खुद ने अनुभव किया है कि जब मेरे साथ इतनी बुरी घटना हुई कि आज मेरा जो आधा शरीर है वो बिल्कुल काम नहीं करता, लेकिन उसके साथ मेरा जो ऊपर का शरीर है उसका मैं बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके कहीं ना कहीं जीवन को शानदार बना पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, जीवन को समझेंगे, अपने आप को जानेंगे, तो आपका जीवन में होने वाली समस्याओं, दुखों का जो है बहुत जल्द अंत हो जाएगा। और मेरा यही मानना है कि जीवन अगर जीना है तो वो दुख से ही और समस्याओं से ही आप निकल कर एक जीवन को शानदार बना सकते हैं। कि अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को इस तरह देखें कि कहीं ना कहीं समस्या आई है तो इसका समाधान भी ज़रूर आया होगा, लेकिन उस समाधान दिखता नहीं है, उसको देखना पड़ता है। तो बस वो नज़र होनी चाहिए। आपकी जब नज़र बदलेगी तो जीवन बदलेगा, और जीवन बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। तो धीरे धीरे आप अपने वातावरण को बदलने की कोशिश ना करें, आप अपने आप खुद बदलें। क्योंकि जैसे आपके दोस्त होंगे, जैसे आप किताबें पढ़ेंगे, जैसे आपकी सोच होगी, वैसे ही आपका धीरे धीरे जीवन बन जाएगा। तो अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों के साथ रहें, जितना हो सके नेगेटिविटी से दूर रहें, और अपने अंदर जो है बाहर की नेगेटिविटी को प्रवेश बिल्कुल भी ना करने दें। लोग कहते हैं कि इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, नहीं, इधर से सुनो और इधर से निकाल दो, क्योंकि नेगेटिविटी यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कहीं ना कहीं वो माइंड को ब्लस कर देगी। इससे बढ़िया कि इधर से सुनो और इधर ही निकाल दो। और यही फॉर्मूला आपके जीवन में अपनाना चाहिए और जीवन को शानदार बनाना चाहिए। तो साथियों, यही उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये छोटी सी कहानी ज़रूर आपको इंस्पायर करी होगी, और अपने जीवन में कैसे दुख और समस्याओं का सामना करना है वो ज़रूर आप सीखे होंगे।